हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम पॉइंट विद परी MCQ NGK। आज हम लेकर आए हैं हिस्ट्री के 100 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन आंसर जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, SSC, रेलवे, UPSC, BPSC या स्टेट लेवल की, तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चलिए तो देखते हैं, आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो लोथल था। ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध किस मौर्य शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये हुआ था अशोक के शासनकाल में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन थे? तो गीता रहस्य एक ग्रंथ है और इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? तो वो हुआ था 1857 में। करेक्ट आंसर होगा ए। गोलमेज सम्मेलन किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री के शासनकाल में आयोजित हुए थे? तो स्टूडेंट्स, अगर आपने पढ़ा हो, आपकी तैयारी सीरियस है, तो आपने गोलमेज सम्मेलन तो पढ़ा ही होगा। 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे लंदन में। ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जब गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1930, 31 और 32 में, तो उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रेमजे मैकडोनाल्ड। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1942 में। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह जी ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार राज्य में स्थित है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना एओ ह्यूम के द्वारा हुई थी। पूना पैक्ट किन 2 नेताओं के बीच हुआ था? पूना पैक्ट में से भी क्वेश्चन आते हैं। देखिए, पूना पैक्ट क्या था कि दलित वर्ग के लिए अलग चुनाव प्रचार या आरक्षण के लिए मांग था। तो ये महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने, जिनको कौटिल्य या बोलते हैं। ठीक है। चलो 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? तो गौतम बुद्ध जो थे वो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। और जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर होगा महावीर स्वामी। 23वें कौन थे? तो पार्श्वनाथ। ठीक है। अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। जो भी ये 100 MCQ है वो अलग अलग पेपरों में से मैंने लिया है, ताकि आपको अलग अलग पेपर फिर से सर्च ना करना पड़े। आप एक वीडियो देख लेंगे, आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, आईने अकबरी के लेखक कौन थे? आईने अकबरी क्या था? एक ग्रंथ है। आईने अकबरी क्या है? एक ग्रंथ है और ये अकबरनामा का 3रा भाग है और इसको लिखा था किसने? अबुल फजल ने। गोलमेज सम्मेलनों के बाद किस अधिनियम का मार्ग प्रशस्त हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1935। करेक्ट आंसर सी होगा। गोलमेज सम्मेलन के बाद भारत सरकार अधिनियम 1935 का मार्ग प्रशस्त हुआ, मतलब उसको फॉलो किया गया। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब शुरू की थी? दांडी यात्रा यानी नमक भी कह सकते हैं, साबरमती यात्रा। तो ये कब शुरू किया था गांधी जी ने? 1930 में। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है नारा किसने दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 326 ईसा पूर्व। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से। अब याद क्या रखना है? वंदे मातरम
कहाँ से लिया गया है? तो आनंद मठ से। जन गण मन गीतांजलि से। ये सारी चीज़ें याद रखनी चाहिए। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक थे श्री गुप्त। एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? महाराष्ट्र में। पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था? 1556 में। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? सारे ईस्वी सन याद रखना है। कभी कभी डेट भी क्या होता है ऑप्शन में कि अगर डेट के साथ में पूछेगा तो ईस्वी सन सेम होंगे, डेट चेंज किया होगा। इसलिए जो भी न्यूमेरिकल डेटा होते हैं उसको एकदम करेक्ट फॉर्मेट में याद रखने की कोशिश किया करिए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने वंदे मातरम गीत लिखा था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, यानी कि WC बनर्जी जो थे वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी A.O. ह्यूम के द्वारा। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 को हुआ था। ये क्यों हुआ था? जालियांवाला हत्याकांड क्यों हुआ था? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। भारतीय इतिहास में स्वर्ण युग किस काल को कहा जाता है? किस काल को कहा जाता है? गुप्त काल को, है ना, स्वर्ण युग काल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि गुप्त काल के समय में सारी चीज़ों का विकास हुआ था। आर्थिक या सामाजिक कुछ भी मतलब विकास हुआ था, अच्छे परिवर्तन हुए थे। मेघास्थनी किस शासक के दरबार में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मेघास्थनी आया था। अब एक क्वेश्चन और भी आता है, इंडिका नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखा था? तो मेघास्थनीज ने ही लिखा था। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? गीत गोविंद क्या है? एक संस्कृत भाषा का प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है और इसको लिखा किसने है? तो जयदेव ने। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था का प्रमुख अधिकारी कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टोडरमल। ये कौन थे? टोडरमल जो थे ना वो अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था मतलब पैसे का काम जो भी होता है ना उसका देखरेख करने वाले अधिकारी थे। बंगाल विभाजन कब हुआ था? 1905 में। और जब बंगाल विभाजन हुआ तो इसी के विरुद्ध में क्या दूसरा आंदोलन शुरू, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? कभी कभी ये भी पूछता है कि बंगाल विभाजन हुआ उस समय गवर्नर कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन थे, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। असहयोग आंदोलन किस वर्ष से शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन जो है 1920 में शुरू हुआ था और बंद कब हुआ? 1922 में। क्यों? जब चौरा चौरी की घटना हुई थी तब। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो अंतिम गवर्नर C. गोपालाचारी थे, राजगोपालाचारी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक हम 2 बार बोल चुके हैं, आपने ध्यान दिया हो तो A.O. ह्यूम के द्वारा हुई थी। करो या मरो का नारा किस आंदोलन से संबंधित है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन से करो या मरो का नारा संबंधित है। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ की गई थी? अब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह में। ठीक है, अब देखिए एक ट्रिक बताते हैं आपको याद कैसे रखना है। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, तो पहली जो हुई थी राजगृह में हुई थी, दूसरी वैशाली में हुई थी, तीसरा पाटलिपुत्र में और चौथा कुंडलवन में। याद रखिएगा, पहला राजगृह, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कुंडलवन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? तो 16 अप्रैल 1853 को चली थी, 35 किलोमीटर, मुंबई और ठाणे के बीच। ठीक है, किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है।
आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। जो वंदे मातरम गीत है वो इसी में से लिया गया है, आनंद मठ उपन्यास में से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बदरुद्दीन तैयब जी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की थी। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने दिल्ली चलो का नारा दिया। भारत में सबसे पहले आने वाले यूरोपीय कौन थे? याद रखिएगा, पहले शब्द आएगा तो पुर्तगाली याद रखना है। करेक्ट आंसर होगा सी, पुर्तगाली। इंडिका पुस्तक के लेखक, ये भी हमने आपको बताया, मेगास्थनीज। किसके दरबार में आया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के। किस मुगल शासक को जिंदा पीर कहा जाता था? करेक्ट आंसर होगा औरंगजेब को जो जिंदा पीर कहा जाता था। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा का युद्ध कब हुआ था? 1539 ईस्वी में। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? भारत का प्रथम वायसराय पूछा है, गवर्नर नहीं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? लॉर्ड कैनिंग। स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। ये कब की थी? जब कांग्रेस से अलग हुए थे, गरम दल और नरम दल, ठीक है, तो लाल बाल पाल। तो स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से अलग होकर एक अलग पार्टी की स्थापना किए थे। 58 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कांस्य युग से संबंधित है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद खां थे। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। दीन इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल शासक ने की थी? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा अकबर ने दीन इलाही धर्म की शुरुआत की थी। भारत में अंग्रेजों की प्रथम फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूरत में। भारत का महान वृद्ध व्यक्ति, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, किसे कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी जी को। पूना पैक्ट के समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर किस वर्ग के प्रमुख नेता थे? तो दलित वर्ग के। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दलित वर्ग के। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड लिनलिथगो। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये वायसराय थे। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। नमक सत्याग्रह का संबंध किस आंदोलन से है? तो नमक सत्याग्रह का जो संबंध है वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। गीता रहस्य पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रहस्य एक ग्रंथ है और इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक। भारत में आधुनिक शिक्षा के जनक किसे कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लॉर्ड मैकाले को क्या भारत के आधुनिक शिक्षा का जनक कहा जाता है। सती प्रथा के उन्मूलन के लिए किसने प्रयास किया था? यार इट मीन्स कि सती प्रथा को खत्म करने के लिए किसने प्रयास किया था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय ने। यंग इंडिया समाचार पत्र किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता था? यंग इंडिया जो समाचार एक पत्र था उसको महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया जाता था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन का आयोजन कहाँ हुआ था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मुंबई में। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था? किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस जी ने। इलाहाबाद स्तंभ लेख किस शासक से संबंधित है? तो समुद्रगुप्त के शासक से संबंधित है। चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। याद रखिएगा, नाम थोड़ा अलग है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन काल में हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक के शासन काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हुई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? तो
तो रास बिहारी बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। भारत में सबसे पहले किस स्थान पर यूरोपीय व्यापारिक केंद्र स्थापित हुआ था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन में। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य ने। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 1951 में। चंपारण सत्याग्रह जो गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह था भारत में, वो कहाँ कब हुआ था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1917 में, बिहार में, नील की खेती के विद्रोह में। भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। या ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि लौह पुरुष किसे कहा जाता है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को। एक और क्वेश्चन आता है कि स्टैचू ऑफ जो यूनिटी है वो किस महापुरुष की है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की। हम क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको बता रहे हैं, नोट कर लीजिए या तो फिर वीडियो को सेव करके रख लीजिए। अब जब रिवीजन करें तो एक बार देख लीजिए। हरिजन पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो किसने प्रारंभ की थी? महात्मा गांधी जी ने। किसान सभा आंदोलन का संबंध किससे था? तो किसानों के अधिकारों से। महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसके प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दयानंद सरस्वती ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। एक दो क्वेश्चन रिपीट हो गया है क्योंकि हम अलग अलग पेपर में से लिए हैं, तो हो सकता है कि बाय मिस्टेक रिपीट हो गया होगा, नहीं तो हमने कोशिश किया है कि रिपीट ना हो। इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम क्या था? आज़ाद हिंद फौज जो था वो इंडियन नेशनल आर्मी का दूसरा नाम था। भारत में अंग्रेजी शासन का वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि शुरुआत ही उन्हीं से हुई थी, उसी से हुई थी, रॉबर्ट क्लाइव से। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन थे? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी। तीसरा पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो 1761 में तीसरा पानीपत का युद्ध हुआ था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो देखिए, साइमन कमीशन भारत आया था 1928 में, लेकिन साइमन कमीशन आयोग का गठन हुआ था 1927 में। तो यहाँ पे पूछा है क्या? भारत कब आया था, इसलिए करेक्ट आंसर होगा 1928। भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? कौन था? बहादुर शाह जफर। लाल बाल पाल में लाल किसे कहा जाता है? तो लाला लाजपत राय। बाल गंगाधर तिलक को और पाल बिपिन चंद्र पाल को। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन किस वर्ष स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ समाप्त हुआ था? तो 1947। और एक क्वेश्चन आपके लिए है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? इसका उत्तर आप लोग कमेंट में लिखिएगा। और अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, क्योंकि वीडियो बनाने में भी मेहनत लगता है, सारे पेपर में से क्वेश्चन फाइंड करो, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको इम्पोर्टेंट लग रहा है उसको लिखो, टाइप करो, एडिट करो, फिर वीडियो बनाओ। अगर हमारी मेहनत आपको अच्छी लगी हो तो एक प्यारा सा कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए।